रानी, आप हमको बुलाई हैं? हाँ बंसी, भूतनाथ का कुछ पता चला? बहू रानी, उनको लेके हमू बहुत चिंतित है। अब देखा ना, सुबह शाम उनके दरवाजे जाई थे, ना तो भूतनाथ बाबू वहाँ हैं, ना मास्टर जी। अरे, तुझे उनकी कुछ तो खोज खबर रखनी चाहिए थी। यशोनाथ लाल की कृपा से सब कुछ ठीक ही हो। लेकिन उनके प्रति हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। जा, मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में जाकर पता कर। बहू रानी, हम वहाँ संदेशा पहुँचाए रहे, पता चला कि 2-3 दिन से वहाँ नहीं पहुँचे। तू जा, सारे काम छोड़ दे और जाके भूतनाथ का पता कर। जहाँ भी हो, उसे मेरे पास लेकर आ। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ। छोटी बहू मुझे लेकर बहुत चिंतित होंगी। चिंतित तो मेरे लिए जबा भी होगी, मगर वो इतनी नहीं होगी जितनी छोटी बहू होंगी। जगह तो यही लगती है। हाँ, चलो। आइए। पहले से ठीक है, अब उनसे मिल सकते हैं। सेवा जतन में हमने कोई कमी नहीं रखी। अच्छा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? गुरुओं की कृपा से। गुरु? बस 4 बज गए, यही हुआ। वो है कहाँ? अरे भूतनाथ बाबू, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? ठीक है, अब धीरे धीरे चल लेता हूँ। भगवान का शुक्र है। भाई, तुम्हें लेकर तो हम बहुत परेशान हुए। जबा तो बहुत ही बेचैन रही, उठते बैठते बस एक ही सवाल करती थी, भूतनाथ बाबू का कुछ पता चला? और आज जब तुम्हारा पता चला तो जिद करने लगी, कहने लगी मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा बेटी तू घर पे रहे, सुपवित्र बाबू और मैं भूतनाथ को लेकर ही आएंगे। तो क्या आप इन्हें ले जाने के लिए आए हैं? जी, लेकिन ब्रजपाल भैया से पूछे बिना ले जाना क्या ठीक होगा? मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी बेटी को वादा किया है कि भूतनाथ को लेकर ही लौटूंगा। लेकिन आप चिंता न करें, ब्रज बाबू को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उन्होंने आपसे पूछा तो कहिए कि भूतनाथ सुविनय बाबू के साथ गए। वो आप सुविनय बाबू हैं? जी, और आप? मैं शिवनाथ। अच्छा, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जी हाँ चलिए। सुपवित्र बाबू जरा मदद कीजिए। अरे हम हैं ना। हाँ भूतनाथ, आराम से। धन्यवाद, नमस्कार। अरे क्या हुआ सबको? चोट लगी है रतन, जरा मदद करो। हाँ, संभाल के रतन।
कैसी हो जबा? खुद के हाल बेहाल है और मेरा हाल पूछा जा रहा है। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। आइए, इन्हें अंदर ले आइए, संभाल के। आओ। आहिस्ता से, आहिस्ता से। अच्छा साले साहब, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत सेवा की। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो हमारा कर्तव्य था। चलता हूँ। नमस्ते। 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 रतन, इनको बाहर तक छोड़ाओ। पिताजी, हाँ बेटा। आप भी आराम कर लीजिए, इनकी देखभाल मैं कर लूंगी। अच्छा बेटा। तेरी माँ ने खाना खाया? जी हाँ। भूतनाथ बाबू, मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना। जी, आप आराम कीजिए। सुपवित्र, डॉक्टर बाबू को खबर कर दो। जी ठीक है। हाँ, अब बताओ, तुम्हारी इतनी हालत बिगड़ गई थी, तुम हमें सूचित भी नहीं कर सकते थे? वो क्या? तुमने सोचा होगा कि अनाज और नौकर के अलावा हमारा रिश्ता क्या है ना? नहीं, मैंने सोचा बेकार में आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसीलिए। हाँ हाँ, जैसे कि पहले तो हम परेशान थे ही नहीं, हमें तो कोई चिंता थी ही नहीं। क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, हमेशा की तरह इस बार भी मैंने माफ किया। अब ज्यादा मत बोलो, आराम करो, संभाल के। डॉक्टर साहब आते ही होंगे। गर्म पानी लाकर मैं तुम्हारे जख्म की सफाई कर देती हूँ। जबा, कुछ नहीं। छोटे बाबू, आप 2 दिन से घर नहीं गए, वहां सब चिंता करते होंगे। जैसे मैं तुम्हारे रंग में मस्त हूँ, ऐसे ही हवेली के सभी लोग अपने रंग में मस्त हैं। किसी को किसी की फिक्र नहीं। छोटी बहू को तो होगी। आज आप हवेली चले जाइए। हमसे पीछा छुड़ाना चाहती हो क्या? कैसी बात करते हैं छोटे बाबू, आप तो हमारी जान है। गिरी, तूने बंसी भैया को देखा है? हाँ, वो तो गरीब बाबू के कमरे के सामने बैठे हैं। बंसी भैया, क्या हुआ चिंता?
छोटी बहू रानी ने नील का व्रत रखा है। उन्होंने कहा है कि वो छोटे बाबू का अंगूठा छुआ हुआ पानी पीकर ही अपना व्रत तोड़ेंगी। और छोटे बाबू वो 2 दिन से जान बाजार से नहीं लौटे। भूख प्यास से छोटी बहू रानी की तबीयत बेहाल है भैया। हे भगवान, ये छोटी बहू रानी पे न जाने कौन कौन सी विपदा आन पड़ी है। आप कुछ भी करके उनका व्रत तोड़वाइए भैया। ठहर, हम देखी थे जाके। छोटी बहू रानी, बंसी, तेरे छोटे बाबू आए क्या? नहीं बहू रानी, अभी तक नहीं लौटे। आ जाए तो इस कटोरे के पानी से उनके अंगूठे को छुआ लाना। बहू रानी, तो ही रोज होई गवा। छोटे बापू अभी तक जान बाजार से नहीं लौटे। हमसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती बहू। हम एक कटोरा का पानी लेके जान बाजार जाई थे और उनका अंगूठा छुआए लाई थे ताकि आप व्रत तोड़ सके। हम जाई थे। बंसी, घबराने की कोई बात नहीं। जख्म धीरे धीरे भर रहा है। बस कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इनका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? ये देखिए, अभी भी कितना बुखार है। बुखार जख्म की वजह से है। हेलो, दवाई की पुड़िया, एक खुराक अभी इन्हें गुनगुने पानी के साथ खिला दो जी। और दूसरी सोते का। ठीक है? भगवान ने चाहा तो कल तक बुखार उतर जाएगा। तो मैं चलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। जीती रहो बेटी, जीती रहो। पहले मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देती हूँ, उसके बाद दवा खिला दूंगी। खिचड़ी? कुछ और नहीं मिलेगा खाने को? मिलेगा, मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन ठीक होने के बाद, समझे? मैं कब दाल भात खाऊंगा? अरे तू जाग रहा है? मैं समझी सो गया, तभी खाने बैठी थी। बेटा तू बीमार है, ठीक हो जा, फिर जो तू कहेगा मैं खिलाऊंगी। जानती हो बुआ, मैं ठीक होने के बाद जो जो खाऊंगा उसकी मैंने एक सूची बनाई है। जरा मैं भी सुनूं, क्या क्या खाएगा तू? ये देखो, दाल भात, गोभी की सब्जी, परवल की सब्जी, मछली, आम की चटनी, इमली का अचार, बस, पापड़, बस, दही, रसगुल्ला। बस। गरम गरम खिचड़ी। ये लो। कहाँ खो गए थे? हाँ? नहीं, कहीं नहीं। जब आप मेरा एक काम करोगी? बोलो। छोटी बहू मेरे लिए बहुत चिंतित होंगी। मेरा संदेशा हवेली तक पहुंचवा दोगी? हाँ, हवेली में तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी। हमें तो जैसे कोई चिंता थी ही नहीं। उन्हें अगर तुम्हारी इतनी चिंता होती तो क्या खोज खबर ना लगाती? चलो ना, ये किनारे से जा। ये गंगा जल है। छोटे बाबू का जरा अंगूठा छुआना। ठीक है, तुम ऊपर आकर बैठो, मैं खबर करता हूँ। जानती हो, हम तुम्हारे लिए हवा गाड़ी खरीदने वाले हैं।
हुजूर की जर्रा नवाजी, वरना हम किस लायक हैं? तुम लायक हो चुन्नी, तुम हमारे लायक हो। चुन्नी, क्या है वृंदावन? वो हवेली से बंसी आया है। बंसी, अब मैं भी क्या करूं? छोटे बाबू तो हवेली जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? छोटे बाबू, आप 2 दिन से हवेली नहीं पहुंचे। छोटी बहू रानी ने नील का व्रत रखा। 2 दिन से छोटी बहू रानी ने न कुछ खाया न पिया। छोटे बाबू, दया कीजिए सरकार, ये गंगा जल है, इसमें अपना अंगूठा छुआ दीजिए ताकि हमारी छोटी बहू रानी व्रत तोड़ सके। सरकार, दया कीजिए सरकार, सरकार बंसी, लाओ, मुझे दे। कौन है भाई? मैं हूँ छोटे बाबू। अरे चुन्नी, तुम यहाँ हो मेरे पास। तुम कहाँ चली गई? ले बंसी, छोटी बहू भूख प्यास से बेहाल होंगी, जल्दी से उनका व्रत तोड़वा। चलो, मुंह खोलो, दवा खा लो। रुको रुको रुको, पानी पी लो। बस, अब लेट जाओ। क्यों? मैं कह रही हूँ इसलिए। लेटो, आराम से। बस। जबा, ओफो, अब क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ कहना है। इधर बैठो ना। कहो। वो कहो ना। मुझे तुमसे वो दीदी, खोका बाबू आए हैं। अब उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक। मैं भी आती हूँ। खोका कौन है? इसे भी इसी वक्त आना था। थोड़ी देर बाद आता तो शायद जबा से सब कुछ कह देता। रतन जी कहिए। ये खोका कौन है? खोका बाबू? कौन खोका बाबू?
अभी अभी तुम संदेशा ले आए थे, कोई खोका बाबू आए हैं। ओ खोका बाबू, दीदी का इनके साथ ब्याह होने जा रहा है। छोटी बहू रानी, बंसी भैया अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं छोटे बाबू अपना अंगूठा छुआएंगे भी कि नहीं। आप कब तक ऐसी भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? चलिए उठिए, कुछ खा लीजिए। नहीं चिंता, भले ही मुझे मौत क्यों ना आ जाए, पर मैं व्रत अपने स्वामी के अंगूठे से छुए हुए पानी से ही तोड़ूंगी। छोटी बहू रानी, छोटे बाबू का अंगूठा छुआ लाए। चिंता, तू बहू रानी का व्रत तोड़वा। भूतनाथ बाबू, भूतनाथ बाबू, बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है, कुछ दिन की बात है, फिर मैं दफ्तर आने लगूंगा। दफ्तर? किस दफ्तर की बात कर रहे हो तुम? जी, मोहिनी सिंदूर के दफ्तर। भूतनाथ बाबू, मैं अब इस काम को बंद करने की सोच रहा हूं। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक ढोंग है, धोखा है, और मैं अब लोगों को और धोखा नहीं देना चाहता। मेरी आत्मा दुखती है। जी, मैं समझा नहीं। मोहिनी सिंदूर के ढोंग को तो कोई भी नहीं समझ पाया भूतनाथ बाबू। इसीलिए तो ये इतना चल निकला है। दिन ब दिन इसकी बिक्री बढ़ती ही जा रही है, मगर अब मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूं। पिताजी, आप जाइए, मैं इनके पास हूँ। क्या बात है, बड़े विचलित दिखाई दे रहे हैं? सुवेने बाबू कह रहे थे कि मोहिनी सिंदूर का कारखाना बंद कर देंगे। तो आपको अपनी नौकरी जाने की फिक्र हो रही है? नहीं, वो कह रहे थे कि मोहिनी सिंदूर एक छल है। अब उनकी बातों का ख्याल न करें। पिताजी आजकल ऐसे ही सोच रहे हैं। उनके हिसाब से ये कारोबार केवल ठगी लोगों के लिए है। अगर लोग खुद ही ठगने के लिए तैयार है तो इसमें हमारा क्या कसूर? अब देखो, ये देश जादू टोना जंतर मंतर का है। इसमें और पूंजी लगाई जाए तो और मुनाफा। मतलब मोहिनी सिंदूर सचमुच धोखा है? अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं इतने विश्वास से छोटी बहू को सिंदूर ले जाकर नहीं देता। छोटी बहू? तुमसे कहा तो था मैंने, बड़े महल की छोटी बहू है। हाँ, लेकिन उन्हें क्या हुआ है? उनके पति रात को घर नहीं आते। उन्हीं को बस में लाने के लिए सिंदूर ले जाकर दिया था। ऐसे क्या देख रही हो? एक बात बताओ, तुम्हारी इन छोटी बहू की उम्र क्या होगी? तुमसे कुछ बड़ी, मुझसे कुछ छोटी होगी। क्यों?
क्या हुआ? छोटी बहू के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी ये ठीक बात नहीं है। उन्हें तुमने देखा होता तो शायद ये बात नहीं कहती जब। तुम्हारी आंखों में उन्हें देखकर उनकी कल्पना तो कर सकती हूँ ना। नहीं, उन्हें देखे बिना कल्पना करना कठिन है। ओह, तो इसका मतलब बात काफी आगे तक बढ़ गई है। जबा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हें ये मुझसे क्या हो गया? जबा को अब कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? मुंह तो मैं छोटी बहू को भी नहीं दिखा सकता। कैसे कहूं उन्हें कि मोहिनी सिंदूर ना लगाए? छोटी बहू रानी, क्या बात है बंसी? बहू रानी, साले साहब का पता लग गया। क्या? मैंने अभी अभी यशोदा दुलाल से उसी के लिए प्रार्थना की थी। कहाँ है वो? ठीक तो है? छोटी बहू रानी, उनके साथ एक घटना हुई गई है जिसमें वो घायल हो गए। क्या? तुझे किसने बताया? वो अभिन मास्टर जी आए ना, उन्हीं से पता चला है। और यही पता चला है कि वो सुबनई बाबू के घर में है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अच्छा, तू फौरन बगी लेके जा और उसे यहाँ ले वाला। कह के छोटी बहू ने बुलाया है। जा जल्दी। बंसी, उससे पहले हवेली लेकर मत आना। हाँ, बगी हवेली के पीछे लेकर आ और उसे सीधे चोर कमरे में पहुंचा दे। मैं चिंता से कहकर चोर कमरे की साफ सफाई करा देती हूँ। जा जल्दी। सुन, शायद वो तेरे कहने से ना आए। मैं एक चिट्ठी लिख देती हूँ। मैं वाकई नीच हूं। मुझे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि जबा महज एक स्त्री नहीं, मेरी मालकिन भी है। भूतनाथ बाबू। हाँ रतन। कोई आदमी आपकी चिट्ठी लेकर आया है। चिट्ठी? कौन है? वो नीचे खड़ा है, आप चिट्ठी पढ़ लीजिए। बड़े साहब ने कहा है अगर आप कहें तो उन्हें ऊपर बुला देता हूँ। जरूर बंसी होगा, उन्हें भेज देना। ठीक। छोटी बहू, आज अभी बंसी से तुम्हारा समाचार मिला। अब कैसे हो? तुम्हारी तबीयत का सुनकर बड़ी घबराहट हो रही है। बंसी को बग्गी लेकर भेज रही हूं। संभव हो तो आ ही जाना। मुझे प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी छोटी बहू। छोटी बहू, तुम्हारे लिए महज ये कागज का टुकड़ा हो, मगर मेरे लिए किसी जायदाद से कम नहीं। साले साहब, बंसी,
ठीक हूँ बंसी। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। कितने कमजोर हो गए आप, शक्ल ही बदल गई है आपकी। आप बैठिए, आप तुम बैठो। अरे हम यहाँ बैठे। ये बता, छोटी बहू मेरे लिए चिंतित थी? चिंतित और ऐसी वैसी हमरे तो पीछे ही पड़ी रहती थी कि बंसी जा जाके भूतनाथ का पता कर, कहाँ है वो। अपने पूजा में यशोदा दुलाल से आपकी कुशलता की प्रार्थना करती थी छोटी बहू रानी। तुम सच कह रहे हो? सच्ची साले साहब, बहुत ढूंढा हम आपको, बहुत ढूंढा। वो तो भला हो मास्टर जी का, वो अचानक आज हमसे टकरा गए, तब कहीं जाके आपका पता चला। जीजा जी आए थे? आए थे, जल्दी जल्दी आए, फिर पता नहीं कहाँ जल्दी जल्दी चले गए। साले साहब, इतने दिन से आप हवेली में आए नहीं, पता है आपको बहुत कुछ घट गया है हवेली में। क्या? वो सब नहीं, पहले आप हमको ये बताइए कि आप हमारे साथ चल रहे हैं कि नहीं। भला छोटी बहू की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन पहले सुविनय बाबू से पूछना होगा। अच्छा ठीक है, हम आपको रास्ते में ना छोटी बहू रानी के नील बरस से लेकर चोरी गए कबूतर तक सब किस्सा सुनाएंगे। चलिए अब चलिए। जी, हवेली से मुझे लेने के लिए बग्गी आई है। मैं चाह रहा था हवेली चला जाऊं। अब तुम जाना चाहते हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन जवा बेटी से तो पूछते जाओ। जी। अरे रतन! जी मालिक। रतन, जवा बेटी को जाकर कहो कि भूतनाथ बाबू हवेली जाना चाहते हैं। अच्छा मालिक। जी रहने दीजिए, मैं खुद जाकर पूछ आता हूँ। ठीक है। नमस्ते। 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 जबा, मैं हवेली जा रहा हूँ। तो जाइए। आज्ञा नहीं दोगी? मैं कौन होती हूँ आज्ञा देने वाली? आपको सुख अगर हवेली में जाकर मिल सकता है तो मैं कौन हूँ रोकने वाली? छोटी बहू ने चिट्ठी भेजकर मुझे बुलाया है, इसीलिए। फिर तो फौरन जाना चाहिए आपको। मुझे क्षमा नहीं करोगी? किस बात की क्षमा? मुझसे पाप जो हुआ है। बातों को दिल में छुपा कर रखना भी तो पाप ही है। फिर पाप तुमसे भी हुआ है। मुझसे? हाँ, तुमने भी मुझसे छुपाया है। क्या? सुपवित्र बाबू के बारे में।
क्या बताऊं साले साहब, छोटी बहू तो नील बरत में बिल्कुल नीली पड़ गई। 2 दिन भूखे रहने पर छोटी बहू तो बहुत कमजोर हो गई होंगी ना? हाँ साले साहब, और एक बड़े मजे की बात हुई। छेनी दत्त को मजले बाबू ने ऐसा नीचा दिखाया कि मजा आ गया। और पता है, जौन जुर्माना में 500 रुपया मिला ना, वो मजले बाबू ने हवेली के सारे नौकरों में बंटवा दिया। बस चाचा, बस रुको। आओ साले साहब, आओ। देखिए, थोड़ा जाओ चाचा। आओ साले, उधर नहीं, इधर इधर। बंसी, तुम यहाँ कहाँ लेकर आए? यहाँ तो मैं पहले कभी नहीं आया। ये साले साहब, ये छोटी बहू का आज्ञा है कि आपको पीछे उतार के चुप से चोर कमरे में ले जाके रखवाया जाए। चोर कमरा? हाँ। लेकिन क्यों?